अजी बैठ जाओ सारे, खामोश हो जाओ। ये जो काली रात छाई है, ग्राउंड 83 ठंडियां की ये सर्द हवा, आज इसमें एक ऐसी कहानी गूंजेगी जो सिर्फ सुनाने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। एक ऐसी फिराई का जिक्र जिसने वक्त को थमा दिया, जिसने मैदान को दीवाना बना दिया। ये आज से नहीं बल्कि 8 मई 2026 की तारीखी शब का किस्सा था, जब ग्राउंड 83 ठंडियां पर एक अनोखा मंजर छा गया था। तिरी के इस खास मुकाबले में जब अंधेरा गहरा हुआ और हर तरफ सन्नाटा छा गया, तब वो आए। मैदान की रूहें बेदार हुईं और धूल में लिपटे हुए परछाइयों की मानिंद एक जोड़ी ने कदम रखा। ये थे हमारे अफसानवी घोड़ा बैल 496 और पोड़ा बैल 475 प्लस रजाना। माशाल्लाह, क्या खूबसूरती थी उनमें। ऐसे लगते थे जैसे कोई सदियों पुरानी रूहें ज़मीन पर उतर आई हों। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ चांद की होती है, और उनके सीनों में वो ताकत थी जो तूफान को भी शर्मा दे। और उनका सवार, आह, वो पुरअसरार, वो खामोश सवार, जैसे खुद हवा पर सवार हो। उसकी डोर ऐसी थी जैसे किसी साहिर का जादू हो। बिलों की ताल ऐसी थी कि जैसे कोई नादीदा कुव्वत उन्हें थामे हुए हो। जब इशारा मिला तो मैदान पर एक बिजली सी कौंध गई। हवाएं उनके साथ चलने लगीं, धूल ने आसमान को छू लिया और ऐसा लगा जैसे वक्त खुद भी उनकी रफ्तार को देखकर ठहर गया हो। ग्राउंड 83 ठंडियां की इस खाक में उनके खुरों की धमक जैसे कोई पुरानी रूहें फिर से जिंदा हो उठी हों। क्या तगड़ी फिराई थी, क्या तगड़ी फिराई। माशाल्लाह, घोड़ा बैल 496 और पोड़ा बैल 475 प्लस रजाना, एक ही जान, एक ही रफ्तार, एक ही धुन। सवार के इशारे पर ऐसे भागे कि परछाइयां भी पीछे रह गईं। ये सिर्फ एक तिरी नहीं थी, ये एक तिलिस्मी परफॉर्मेंस थी, एक ऐसा ख्वाब जो हर देखने वाले की आंखों में एक दफा का जिक्र है। आयु कहिए कि आज भी ग्राउंड 83 ठंडिया की तारीक रातों में जब हुआ सरसराती है और दूर कहीं से डोल की मध्यम थाप सुनाई देती है, एक ऐसी कहानी गूंजती है जो दिलों को धड़कने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक ऐसी शाहकार परफॉर्मेंस की, एक ऐसी तगड़ी फिरे की जिसे चश्म फलक ने 8 मई 2026 की तारीख को देखा था। ये वो तारीख है जब वक्त थम सा गया था, जब ठंडिया के मैदान की मिट्टी ने खुद को एक रूपरवर नज़ारे के लिए तैयार किया था। रात गहरी थी, सितारे अपनी आंखें मूंद चुके थे और मैदान में एक पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। तभी उफ़ुक़ से एक मध्यम साया नमूदार हुआ और फिर वो आंधी बनकर गुजरा। ओ, वो कोई आम जोड़ी ना थी, ये थे ग्राउंड की रूहें, पीला बैल 258 और पौड़ा बैल 475 रजाना। माशाअल्लाह, उनके सीनों में ऐसी ताकत भरी थी जैसे हजारों सालों की रूहें उनके अंदर समा गई हों। उनके खुरों से उठती धूल ऐसे लग रही थी जैसे पुराने जमाने के भूत पेत रक्स कर रहे हों। और इस बगलगाड़ी पर एक ऐसा सवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जानवरों की जुबान समझता था, उनकी रूहों से हम कलाम होता था। इसके हाथों में कोई रस्सू ना थी, बल्कि जानवरों और इंसान के दरमियान सदियों का एतमाद था। इसने एक सरगोशी की और वो दोनों बैल, जो बादलों में छुपे बिजली के कौंदे मालूम होते थे, हुआ से बातें करते हुए निकल पड़े। वो भाग नहीं रहे थे, वो जैसे ठंडिया के मैदान के पार सायों की तरह फिसल रहे थे। उनकी रफ्तार ऐसी थी कि देखने वालों के दिलों पर एक हैबत और हैरत छा गई। हर खर का निशान मिट्टी में नहीं, बल्कि तारीख के सफ़हा पर नक्श हो रहा था। वो तगली फिरई, वो रफ्तार, वो महारत। आज भी जब ठंडिया की हुआ चलती है, तो उन बैलों की सांसों की गूंज सुनाई देती है, इस सवार की सरगोशियाँ महसूस होती है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक लेजेंड था जो हमेशा के लिए इस मैदान की मिट्टी में गंदे गया है। 8 मई 2026 का वो दिन, वो रात, इस ग्राउंड की तारीख का सुनहरी बाब बनकर हमारी यादों को आज भी सेहरज़दा कर देता है। माशाअल्लाह, क्या नज़ारा था। वो एक भूत परवर लेजेंड है जो नस्लों तक सुनाया जाएगा।
रात के सन्नाटे में जब सिर्फ अलाव की लिपटें रक्स करती हैं और कहानियां हुआ में सरगोशियां करती हैं, मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे वाक़ये की तरफ जो महज एक बैलगाड़ी की दौड़ नहीं थी, बल्कि एक अफसाना था जो तारीख के वरक पर रकम हो गया। वो तारीख थी 8 मई सन 2026 की, जब इस बज़ाहिर खामोश लेकिन दरहकीकत जिंदा मदानकारी में एक ऐसा नज़ारा पेश किया गया जो आज भी सुनने वालों के रूंगटे खड़े कर देता है। ये एक तगड़ी फिरई का मुजाहरा था, एक ख़ास परफॉर्मेंस का दंगल। क्या बतंग इस रात का अहवाल, जब इस गहरी तारीकी में, जहां सिर्फ चांद की दूजिया रोशनी और दूर से आती दौल की झीमी थाप एक तलिस्माती समा बांधे हुए थी, आतरी थे वो दो वजूद जो किसी मावराई दुनिया से आए लगते थे। एक था तुश बैल 447 और दूसरा था पीला बैल उस्ताद अकरम 541। उनके जिस्मों से ऐसी कुव्वत फूट रही थी कि जैसे ये महज गोश्त पोस्त के जानवर ना हो, बल्कि मैदान की रूहें हो जो आज अपना कमाल दिखाने आई थीं। जब उन्होंने अपने कदमों की धमक से इमदानकारी को रौनक बख्शी तो गर्द का ऐसा तूफान उठा जैसे कोई भूतों का लश्कर गुजर रहा हो। राइडर जो खुद भी एक साया ही महसूस होता था, इसके हाथ में उन जनोती बैलों की लगामें ऐसे जकड़ी थी कि जैसे वो एक ही वजूद हों। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या बर्क रफ्तार जोड़ी थी। वो दौड़ नहीं थी, वो तो एक ख्वाब था जो पलक झपकते में गुजर गया। उनकी तगड़ी फिरई ने हुआ में एक ऐसी सरसराहट पैदा की जैसे पुराने दरख्तों के पत्ते रात की तारीकी में आपस में बातें कर रहे हों। उनकी तेज़ रफ्तारी में एक पुरस्रार हसन था जो आंखों को खीरा और दिलों को सहमे हुए था। इस तगड़ी फिरई ने इस रात को एक यादगार, एक लाफानी अफसाना बना दिया जो आज भी इस मैदान के हर जर्रे में गूंजता है। ये दो बैल, तुश बैल 447 और पीला बैल उस्ताद अकरम 541, महज नाम नहीं रहे, बल्कि इस मैदान की पुरस्रार दास्तान का हिस्सा बन गए हैं, जो आने वाली नस्लों के दिलों पर भी अपनी धाक बिठाएंगे। कैंप फायर की लोहें ऊंची हो रही हैं दोस्तों, साए लंबी कहानियां सुना रहे हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी रात का किस्सा सुनाऊंगा जो महज गुजरी नहीं बल्कि तारीख के औराक में नक्श हो गई। ग्राउंड 83 ठंडियां के मैदान में, जहां आज भी हवा में सरगोशियां सुनाई देती हैं। ये आज की बात नहीं, सदियों पुरानी दास्तान लगती है। हालांकि तारीख गवाह है, 8 मई 2026 की वो पुरस्रार रात जब ग्राउंड 83 ठंडियां के मैदान पर सितारों की रोशनी में एक तारी नुमाइशी दौड़ का समा बंधा। माहौल में एक अजीब सी खनक थी, जैसे जमीन के अंदर कोई पुरानी रूह जाग उठी हो। और फिर वो मैदान में उतरे दो ऐसे बैल जिनका नाम आज भी इस मैदान की रेत के हर जर्रे पर गूंजता है। पीला बैल 258 और जिगर बैल 255। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरती थी उनकी आंखों में जैसे किसी कदीम ताकत का परतू था। कदमों में एक पुरस्रार बिजली भरी हुई थी। उनके साथ वो सवार जिसकी लगाम में न जाने कौन सी जादुई कुव्वत थी जो इन सरकश रूहों को एक ही इशारे पर चलाता था। जैसे ही घंटी बजी, एक सनसनाहट दौड़ गई और फिर जो कुछ हुआ वो बस एक ख्वाब था या हकीकत से परे कोई मंजर। गर्द का एक तूफान उठा और पीला बैल 258 और जिगर बैल 255 ऐसे दौड़े जैसे वक्त खुद उनके पीछे भाग रहा हो। उनके समों की धमक ऐसी थी जैसे सोई हुई जमीन जाग उठी हो। वो एक साया बनकर दौड़े, ग्राउंड 83 ठंडिया के मैदान को चीरते हुए, हवा से बातें करते हुए। उनकी रफ्तार ऐसी कि देखने वाले आंखें झपकना भूल गए। ऐसा लगा जैसे मैदान की पुरानी रूहें एक साथ दौड़ रही हों। माशाअल्लाह, क्या कमाल की तगड़ी फिराई थी। वो लम्हा जब वो फिनिश लाइन उबूर कर गए तो महसूस हुआ जैसे उनका साया अभी भी मैदान में भाग रहा हो। ये महज एक दौड़ नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जो ग्राउंड 83 ठंडियां के हर पत्थर, हर रेत के जर्रे पर अमर हो गई। आज भी रात की तारीकी में इस मैदान पर उनकी धमक सुनाई देती है, जो एक यादगार, एक लाफानी तारीकी की गवाही देती है।